अच्छा मुझे ये बताएं, अब इस ज़िंदगी पे आ जाते हैं जहाँ से आपकी ज़िंदगी तल्ख़ होनी शुरू हो गई। और वो थी कि जब आप पे पहला पर्चा हुआ, किस उम्र में हुआ? किस वजह से हुआ? ये मुक एफआईआर कह लें उसे आप। ये मुकदमा जो था ना, ये मेरे ऊपर हुआ था। हमने फुटबॉल के साथ जो है शीशे तोड़े थे वॉल्वो बस के। हम फुटबॉल खेल के आए हैं, तो मैं तो बहुत कम खेलता था, लेकिन बस उस दिन खेलने के बाद किस्मत कह लें, हमने ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड है हमें कॉलेज के पास, यहाँ पे हम बस में सवार होते हैं 8 10 12 लड़के, बल्कि 13 14 होंगे। तो हमने उसको ना उससे कहा, हालांकि चुबुर्जी अगला स्टॉप चुबुर्जी का था, पैदल भी हम आ जी। सकते थे। बस हमें होता है उम्र का 18 साल उम्र थी, 88 जुनून की में होता है बात। बंदा, जोश में होता है। तो वो लड़कों ने बस के ड्राइवर कंडक्टर को मारना शुरू कर दिया। वो बोले, हमने नीचे उतर के ईंटें मारी। तो वो जितने बस के सवार थे ना, उन्होंने हम सबको पकड़ लिया, एक दो भाग गए और अच्छा। पकड़ के बस सीधी थाने लिटन रोड लेकर ले जाकर पर्चा दे दिया। 7 दिन के बाद हमारी बेल हुई थी। ड्राइवर नहीं मान रहा था, उसका सर सुर फट गया था। तो उसके बाद 8 दिन बाद मेरे आओ गए। तो दोबारा ऐसा इतफाक हुआ, बदला लेके जब मैं अंदर गया, बोरी बिस्तरा अंदर ही ले गया। फिर मैं 33 महीने रहा हूँ इस। 33 महीने आप रहे हैं बिल्कुल और कंटिन्यू मैं रहा था। 33 महीने की ज़िंदगी कैसी थी? 33 महीने के बाद भी टोटल 67 महीने मेरी पूरी सर्विस बनती है मुख्तलिफ दौर में ना। वो 33 महीने की ज़िंदगी ये थी, बड़ा कुछ मैं सीख के आया हूँ। लोग जो बाहर रहते हैं बदमाश बन जाते हैं, क्या बदमाशी। खोया, क्या पाया? हम इस पे आ जाते हैं डायरेक्ट ही। मैंने जो खोया था ना, वो अपनी ज़िंदगी के कीमती 33 महीने खोए थे। वो उसको तो कभी मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता। शायद मैं बाहर होता तो कुछ बेहतर लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता। बाहर आया हूँ तो मैंने जो अंदर से सीखा था, सब्र सीखा था। मैंने तबीयत में ठहराव सीखा था। मैंने अच्छे और बुरे की तमीज़ की थी। बाद औक़ात होता था जेल में, बड़ा दिल कर रहा है रूह अफ़ज़ा शरबत पीऊँ यार, ठंडा शरबत हो। तो माँ स्कूल से आते सत्तू बना के रखती थी। तो इतनी गर्मी है, सत्तू कहीं से आ जाए तो पी लूँ। आप यकीन करें, साथ वाला जो है ना, वो बता रहा है कि मेरी माँ सत्तू दे गई है, जो इसे शक्कर आई तो भेजा पीन ली। तो आगे से कि लोग सुन ना लें, उसको जवाब देना, नहीं नहीं मैं सत्तू नहीं पीना यार, मिठा मैं नहीं खाता। ताकि लोग ये ना कहें कि इस बंदे ने जो है ना सत्तू के जो है ना आवाज़ दे दिया कि मुझे सत्तू पिला दो। ये सब्र आ गया। फिर देखा कि एक रिश्तेदार है, उससे बड़ी तवक्को कि ये अब ईद आ रही है तो ये लाजमी मुझे मिलने आएगा। वो नहीं मिलने आया, बड़ा गुस्सा चढ़ा है। फिर इसको पीना सीखा, ज़ब्त आ गई। फिर जो है ना इखलाकियात, क्योंकि पता था यहाँ पे वो कोई भी बात की तो हर बंदा अपने घर से जो है ना खा रहा है, जी। कोई किसी का जो नहीं। झूठ और ये चीज़ें, अगर कोई ऐसा मसला किया तो मुंह के ऊपर चपेट पड़नी है। फिर ये चीज़ें जो है ना, इन्होंने तबीयत में ठहराव लेके आई। ये चीज़ें ये जेल से सीखी नहीं। बाहर आप जिसको जो मर्जी कह दो, हर बंदा जो है वो आज़ाद होता है, वो जो है ना आपको जवाब दे ना दे। अंदर जेल है, वहाँ पे अगर आपने किसी को कहा, हर बंदा अपनी अना का मसला बना लेता है। झूठ सच, बुराई और अच्छाई, बात वो करनी जो लोगों के दिल को भा अच्छा, जाए। डेली की क्या रूटीन थी? मतलब एक दिन की अगर हम बात करें तो रात को सोते थे, सुबह उठते थे, उसके बाद क्या मामला, पूरा दिन किस तरह गुजरता था जेल में? मेरा जो दिन था ना, वो डिफरेंट गुजरता था। मेरे एक ही भाई हैं, और सारी दुनिया को पता है, साजिद भाई, जिनके साथ जेल में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा, समनाबाद वाले। मैं सुबह उठकर इनके पास चला जाता था, तकरीबन 3 4 बजे तक, जब तक मैं हवालात में था, सज़ा ठीक नहीं है। हुआ था। तो वो मेरे 16 17 और किस 18 एफआईआर में गए थे? वालिद साहब का जो बदला लिया था ठीक मैंने, है। 302 की एफआईआर थी। ठीक है, 302 की हाँ, एफआईआर थी। 302 की एफआईआर थी। तो वो 21 महीने नहीं, 18 से 19 महीने में गालबन उस वक्त रहा हूँ। ठीक है। तो ज़्यादा मेरा जो है ना वहाँ पे मेरा उनके साथ ही रहा रहता। सुबह सुबह उठ के मैंने उनके पास चले जाना। साजिद चौधरी जो है वो मेरी, यानी यूँ समझ लें कि बड़ी उन्होंने चीज़ों में मेरी सलाह की। बाला फवारे वाला था वो। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अगर कोई बंदा मुझे उठकर ये कहे कि मैंने रहा, वो 18 19 20 महीने वो कैंप जेल में मेरे साथ ना, मेरा वो उस्ताद भी था। अब लोग ये अक्सर ना लोग ये नीचे लिख देते हैं कि वो तो बदमाश थी, तो वो बदमाशी तो ਤੁਹਾਡਾ उस्ताद है, तुम भी बदमाशी ਨੂੰ प्रमोट कर दो। और यार वो बदमाश नहीं था। वो जो था ना मेरे लिए एक, मेरी नज़र में उस वक्त जो था ना, मैंने आपको बताया ना कि इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी पसंद थी। जी। वो मेरे लिए एक ऐसा था बंदा कि मैं अनहोनी थी कि जेल के अंदर इस तरह का बंदा है जो किसी को मुंह नहीं लगाता, और वो इतना ताकतवर। उसके प्रोग्राम खोल के देख लीजिए बाले फुहारे वाले के। तो वो उस तरह की कम्युनिटी में मेरा बैठ जाना। और उसके बाद मैं कोट लखपत जेल जाता हूँ, वहाँ पे लावा पहलवान है, दुनिया उनको इस नाम से जानती है। वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उनके साथ बड़े बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, भाइयों से बढ़ के ताल्लुकात हैं। मैं उधर गया हूँ सजा हो के, और देखे कुदरत ने मुझे क्या गिफ्ट दिया, मुझे आगे से वो टक्कर गए। उन्होंने मुझे पूछा है कि यार तुम मेरे, हालांकि मेरे सारे जो दुश्मन थे ना, उनके मुकदमे वालों के दोस्त थे। अच्छा। उन्होंने सबको एक साइड पे करके जो है ना मुझे तरजीह दी कि तुमने राइट अपने वालिद साहब का बदला लिया है। मैं उस बंदे का जो है ना देनदार हूँ। आज भी कभी मैंने भाईजान के अलावा उनको ज़िंदगी में नहीं बुलाया। साजिद चौधरी, बाला फवारे वाला और जो लावा पहलवान है, इन 3 बंदों ने जो है ना मुझे सही किया हुआ है। ये जेनवन आपको बताने लगा। वाह। आमर रफीक डार साहब है, उनके मैंने प्रोग्राम किया। वो बचपन में हमें मारते थे, हम उनकी मारें खाते थे, बड़ा कुछ। मैं कभी वो बातें नहीं करूँगा जो आर्टिफिशियल या मन गढ़ंत होंगी। इन 3 बंदों ने, लावा पहलवान,
साजिद चौधरी, और तीसरा जो है आपको मैंने बताया लावा पैर साजिद भाई, और तीसरा जो बाला फवारे वाला है। ये 3 अफराद जो है ना मेरी ज़िंदगी को चेंज कर गए। मैंने बड़ा कुछ इनसे सीखा है। अब ज़रूरी नहीं एक बंदा क्राइम कर, अगर मैं क्रिमिनल था, मैं मानता हूँ जिस बात को, मेरे ऊपर मुकदमा क्राइम के भी हैं, अब वो मुकदमे तो हो गए, उनके फैसले क्या हुए? इंडेक्स पेज पे क्या लिखा गया? एक FIR दर्ज होती है ना, एक पेज लगा होता है, उसे इंडेक्स पेज कहते हैं। उसके ऊपर आपने लिखना होता है केस का बना क्या है। मेरे तमाम केस बाइज्जत बरी हैं। क्या बरी हैं? बाइज्जत बरी। हाँ, उसमें शक का फायदा देकर कोर्ट ने बरी नहीं किया हुआ। ये नहीं कहा कि शक का फायदा देकर कोर्ट शायद को बरी करती है। और अप्रोक्सीमेटली कितनी FIR थी आप पे, अगर टोटल हम बात करें? अभी तो बड़ा बुरा लगता है ये बातें करते हुए भी, लेकिन आपको बता देता हूँ तादाद मुझे 100 के 2 ऊपर या 3 नीचे उस तरह की होंगी। तो मैंने तो 103-4 FIR। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब फेस किए हैं। मैंने इनकी इंटरमेंट कोर्ट से ली हैं। मेरी आज FIR दर्ज हुई है तो अगले, यही तो बातें मैं कहता हूँ लोगों सबसे को। मुश्किल FIR कौन सी थी यार बड़ी बड़ी अजीबोगरीब है उसमें। आप यूँ सबसे मुश्किल अगर बात करें तो? मुश्किल वो एक मोहल्ले में दर्ज हुई थी, बड़ी शर्म वाली FIR है। वो अक्सर ना पुलिस वाले अदालत के अंदर जब मेरा कोई नया केस लगता था ना, तो वो ज़रूर FIR में दिखाते। वो क्या थी? वो ये थी कि एक खातून ने FIR दर्ज करवाई थी कि शाहिद चौधरी ने बड़े बाजार में जो है ना मेरे कपड़े फाड़ दिए। वो हमारी मोहल्लेदार थी। हालांकि बाद में उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में, मैं कोर्ट में भी नहीं था उस दिन जिस दिन उन्होंने जाकर बयान दिए हैं, अदालत में उन्होंने बयान दिया कि शाहिद चौधरी साहब हमारे बड़े हैं, बस ये पुलिस वालों ने मिस गाइड करके इसके ऊपर FIR करवा दी थी। इस FIR का मुझे बहुत दुख है कि मैं तो इस तरह का हूँ ही नहीं। और वो झूठी FIR थी यार, वो बयान दे के गई हैं मेरी गैर मौजूदगी में। मैं कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था। मेरी जो थी वो मेरे लॉयर पेश हुए थे, उनको पता था आज बयान होने हैं तो ये नहीं भी पेश होगा तो कोई बात नहीं। तो वो आई हैं मुदैन, और बच्चियाँ आई हैं, हमारे मोहल्ले में रहती हैं। वो सरोज वगैरह बच्चियों का नाम है, तो एक का नाम पता नहीं क्या है, तो उनकी वालदा यहाँ पे बड़ी, तो उन्होंने जाकर खुद बयान दे दिया कि ये हमारे बड़े भाई हैं।